अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स में डिफरेंस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हाउ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स डिफर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन। इस प्रेजेंटेशन के अंदर में हम लोग जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का डिफरेंस फाइंड करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर में हमारे पास परचेजिंग प्रोसेस आता है, जिसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. This bulk purchases often allows them to negotiate better prices, reducing the per unit cost. And retailers के लिए retailers usually buy products in smaller quantities, either directly from manufacturers, wholesalers or distributors. It means clearly कि distributors जो हैं वो direct manufacturer से काम कर रहे होते हैं और उनको जो है पीछे से इंसेंटिव मिल रही होती है और उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो एज़ पर द रिटेलर्स वो ऑलरेडी लो होती हैं, जिसकी वजह से हम जब डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो सेल करते हैं तो वो हम लोगों को मार्जिनली फिजिबल होती है। वेरएस जो रिटेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आगे रिटेल बेच रहे होते हैं, जिसके अंदर में मार्जिन जो होते हैं वो पहले ही बहुत थिन होते हैं और वो आगे सेल करने के लिए रीसेल करने के लिए रिटेलर्स वायबल नहीं होते। उसके बाद आगे जो है वो है हमारे पास प्राइस एडवांटेज और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइस एडवांटेज के अंदर में भी सेम सिनेरियो एज पर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत चीप होती हैं, या एज़ पर कंपेयर किया जाए रिटेलर्स के साथ में तो वो काफ़ी लो होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी लार्जर क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटीज़ में बाय करने की वजह से वो अपनी प्राइसेस नेगोशिएट करते हैं और उनकी इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। वेयरएज़ रिटेलर्स जो हैं उनको पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो हाई पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटर, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मार्जिनली कम हो जाती है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर की वो अवेलेबल होती है, जो कि वो बल्क में बाय कर रहा होता है और आगे फिर वो अपने हिसाब से रीसेलर्स को प्रोवाइड करता है या रिटेलर्स उनसे लेके बाय सेल कर रहे होते हैं। चूँकि रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास में ऑलरेडी स्पेस की इशू होती है, उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है और वो जो है वो ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूटर से लेके काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इतना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना जो है वो मार्जिनली फिजिबल नहीं होता। इसके आगे जो है हमारे पास लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इक्विप्ड टू हैंडल लॉजिस्टिक एफिशिएंटली ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस विद बल्क ऑर्डर्स. They can consolidate shipments and optimize transportation, leading the potential cost savings. Whereas retailers are dealing with smaller quantities might face higher shipping costs and less optimized logistical process. ये क्लियरली हमें यही समझा रहा है कि जिस वक्त हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट्स बल्क में बाय करता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए उसकी जो लॉजिस्टिक्स है वो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन में आएगी, जिसके अंदर में ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो शिपिंग कॉस्ट है वो डिवाइड होके बहुत थोड़ी रह जाएगी। वेयरएज़ रिटेलर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जब डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी बाय कर रहे होते हैं, मतलब एक केस है, 2 केस हैं या 10 केसेस हैं, तो वो जो उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो उन्हीं केसेस के ऊपर डिवाइड करके हाई वॉल्यूम में चला जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ पे भी मार्जिन स्क्वीज़ कर जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफन हैव बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड कैन ऑफर कंसिस्टेंट सप्लाई टू रिटेलर्स. दिस reduces the risk of stockouts for retailers, whereas the retailers might need to manage their inventory more closely and face the risk of stockouts if demand exceeds supply. मीनिंग कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल विद दैम एंड दे कैन मॉनिटर इट वेरी क्लोजली व्हेन दे आर गेटिंग द स्टॉक आउट्स. और रिटेलर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स उनके पास में चूँकि स्पेस की दिक्कत होती है और उन्होंने अपने हिसाब से रिटेल का प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो जो है उनको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कंपैरेटिवली अपना प्रोडक्ट जो है वो बार बार टाइम टू टाइम री ऑर्डर करना पड़ता है. इसी तरीके से अगर रिलेशनशिप विद मैन्युफैक्चरर देखा जाए तो रिलेशनशिप विद मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना अच्छा आपका एक रिलेशन होगा किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ या किसी ब्रांड के साथ में, तो डिस्ट्रीब्यूटर उतना ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकता है. टाइम एंड रिसोर्स एफिशिएंसी है.
Sourcing from distributors can save retailers time and effort in terms of dealing with multiple manufacturers or suppliers. Distributor act as a one-stop shop for a range of products, whereas retailers might spend more time searching for a various products and managing relationship with multiple suppliers. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बेनिफिट है, उसकी जो रिसोर्स और एफिशिएंसी है टाइम के लिए वो बहुत कीमती होती है और उसके लिए ये सेव कर जाती है, बिकॉज जब वो एक मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा होता है या मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा होता है तो उसके लिए जो है वो वन स्टॉप शॉप होती है फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और रिटेलर्स को अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पूरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स के साथ में कांटेक्ट करना पड़ता है और अपना एक ताल्लुक़ बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका टाइम एंड रिसोर्स जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होता है और इसके अंदर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट हो रहा होता है। अच्छा, अब आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ ट्रस्ट पायलट है। ट्रस्ट पायलट जो है वो हम लोगों को बताता है कि क्या ये वेबसाइट हमारे पास में रिव्यूज़ के मुताबिक सेफ़ है प्रोसीड करने के लिए। चूँकि ट्रस्ट पायलट के ऊपर में बहुत कम ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो कि किसी भी वेबसाइट के शो करता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा बाकी डिटेल्स के अंदर में जो बाकी वेबसाइट्स हैं उनको फोकस करते हैं। अब भी हमारे पास इस टाइम ग्रेड बाय एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका फेसबुक का पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। अब इस पेज के अंदर में इनकी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बाकी एड्रेसेस, बाकी कंपनी की डिटेल्स जो हैं वो शो हो रही हैं। हमें ये शो करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके पास वाइड नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस टाइम हमारे पेज के ऊपर में लिंक्डइन का पेज ओपन है जहाँ पे ग्रेड बाय प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल जो है हम यहाँ देख सकते हैं। अब लिंक्डइन के अंदर में यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़, इनकी कंपनी हिस्ट्री, पूरी बायो, इनकी प्रोफाइल अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही होती है। हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ को यूटिलाइज़ करते हुए आगे प्रोसीड कर सकते हैं इनके साथ काम करने के लिए। इसके बाद आप पेज के ऊपर में who.is की वेबसाइट देख रहे हैं जहाँ पे ग्रेड बाय प्रोडक्ट्स की हमने वेबसाइट जो है वो एंटर की तो हमारे पास यहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ईयर आ गया। who.is जो है वो बेसिकली हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जिस वक्त हम किसी भी वेबसाइट की रजिस्टर्ड ईयर को चेक कर रहे होते हैं कि ये डोमेन कब रजिस्टर हुआ था। दिस बेसिकली हेल्प्स अस इन सोर्सिंग बिकॉज हमारी जो प्रोडक्ट का बेस है वो है ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इस वजह से हम लोग who.is को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहे। उसके बाद में आगे आता है स्कैम एडवाइज़र। स्कैम एडवाइज़र जो है वो हमारे पास में इनकी टोटल एक रेटिंग होती है 0 to 100 वो शो करता है। जैसे कि ग्रेड बाय का आप देख रहे थे इट इज़ अराउंड 90 एंड 90 अबव, सो इट मीन्स दैट येस वी कैन प्रोसीड विद द डिस्ट्रीब्यूटर और ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये स्कैम एडवाइज़र की वेबसाइट पे जब आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द वेबसाइट एंड द बैकग्राउंड, एंड जिसको देखते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेड बाय की वेबसाइट ओपन हुई हुई है जहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स, इसकी कंपनी की प्रोफाइल, टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका कॉन्टेक्ट अस और बाकी जो टीम है, शिपमेंट के प्लान्स हैं वो सारे हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में इसकी सारी पेमेंट ऑप्शंस, ऑर्डर मिनिमम क्वांटिटी, ऑर्डर की शिपिंग की डिटेल्स, सेल्स टैक्स, डिपॉजिट्स, इंस्पेक्शंस, रिटर्न्स, हर चीज़ मेंशन्ड है। ये डिटेल्स होती हैं, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे मेंशन होती हैं और हमें किसी भी किस्म की सोर्सिंग के लिए इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले रीड करके फिर प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज हर ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम दिस एंड इफ़ देयर आर एनी कंसर्न्स आफ्टरवर्ड्स then we need to get back to the distributor. So before getting back to the distributor we have already gone through this details and ये हमारी बाद में बहुत हेल्प करता है क्योंकि इससे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा डेवलप करता है। अगर आप देखें कि इसके ऊपर में हमारे पास कैटेगरी शो कर रहा है ग्रेड बाय की और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही हैं। अगर हम यहाँ अप्लाइंसेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास होलसेल अप्लाइंसेस की प्राइसेस अलॉन्ग विद द यूपीसीज कोड शो कर रहा है। अब ये जो यूपीसीज कोड है ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर द चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन कीपा, और कीपा हमें बाद में रिजल्ट्स देता है फॉर अमेज़ॉन एंड ईबे।
तो यूजुअली अभी हम अमेज़ॉन का यूएस मार्केट की प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में ये जो यूपीसी कोड्स हैं, जब हम सर्च में एंटर करेंगे तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट का सारा डाटा एनालिसिस करते हुए यूएस मार्केट के अंदर में इसको प्रोसीड कर सकते हैं, अगर ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कंप्लीट होती है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सोर्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड इन दिस वीडियो वी हैव गॉन थ्रू दैट हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऑथेंटिकेशन और बाकी सोर्सिंग जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. एंड हमारे सामने एक और कंपैरिजन आया था इन डिटेल में, जो कि था रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का. सो वी गेट द रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स difference, and this is how we can finalize and proceed with the orders